ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी सौरभ भाई जी ज्वाइन हुए हैं? नहीं हुआ दीदी। जैसा आप बताइए भाई जी। कौन? आप भी कर सकते हो तो कर लो। जी। ओम शांति। तो आज की अव्यक्त वाणी दिनांक 31/12/92 की है। 31 दिसंबर 1992। और टाइटल है सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। तो इस वाणी में बाबा क्या कहते हैं? बाबा कह रहे हैं कि आपको जो भी सर्व खजाने दिए हुए हैं ना, तो सर्व खजानों की सफलता का विशेष साधन क्या है कि हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करो, है ना। और सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता हो, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, तो सर्व प्रकार की अगर सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। जैसे अभी संडे की अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा ना, हर सेकंड, है ना, समय को सफल करते जाओ, श्वासों श्वास, क्योंकि ये जो संगम युग का एक एक सेकंड बहुत 21 जन्मों की प्राप्ति है, कल्प कल्प की प्राप्ति है। तो अभी हम सभी बिल्कुल आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। सामने अव्यक्त बाप दादा, मैं आत्मा बिंदु, बाबा की याद में सामने बाबा से सर्व शक्तियां मुझ में समाती जा रही हैं। बाबा की अव्यक्त वाणी। सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। अपने सर्व खजानों को सफल करने की लगन में मगन रहने वाले बच्चों प्रति नव जीवन दाता बाप दादा बोले, आज नव जीवन देने वाले रचिता बाप अपने नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। तो हम सभी कौन हैं? नवजीवन बनाने वाले बच्चे। ये है नवजीवन, अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। यह है ही नव युग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है।
प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं व एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। तो नए वर्ष के पूर्व संध्या पर बाबा ने अव्यक्त वाणी चलाई, तो बाबा नवयुग भी दे रहे हैं, नए वर्ष की गिफ्ट भी दे रहे हैं। लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो, सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना, नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। तो क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट आ ही जाते हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपकी सतो प्रदान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? हम सभी से पूछ रहे हैं कि बड़े ते बड़ा गिफ्ट कौन सा है ना? तो नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। तो सभी विजुलाइज करें नवयुग की, नए जीवन की हम सबको बाबा ने गिफ्ट दी। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अटूट निश्चय की फलक से क्या कहते कि ये विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, तो अंडरलाइन करें, है ना। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा कहते हैं ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी फलक हो। बाबा कहते हैं ना झलक हो फलक हो। झलक तो चेहरे से दिखाई देती खुशी, और फलक अर्थात रूहानी नशा, अंदर से रूहानी नशा हो। यह कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती। निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। देखो, निश्चय बुद्धि विजयंती, इसीलिए तो बाबा कहते हैं। तो निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। कभी संकल्प आता है, पूछते हैं हम सभी से बाबा। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है। देखो, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना, कि थोड़ी हलचल होती है। अचल अटल है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी, और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है, तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। संगम युग पे बाबा हम सभी का भाग्य लिख रहे हैं ना, पूरे कल्प का भाग्य। तो वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है,
हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, वह खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो, है ना। तो कैसा है संगम युग का हर दिन मनाने का, अंदर खुशी के बाजे बजने चाहिए। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। ये प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं, और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो ये आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है, इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। तो नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे? पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा? बाबा हम सभी से पूछ रहे हैं, जैसे होता है ना लौकिक में भी हैप्पी न्यू ईयर चलता है, शुरू में 31 से ही शुरू हो जाता है सबको विश करने का। तो बाबा कह रहे हैं पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा? पूछ रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपको आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। इसको बड़ा बड़ा लिख लें, जहाँ पे नजर पड़ती है ना हर समय कि हर दिन संगम युग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तो आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही, सदा उड़ती कला की। अंडरलाइन, सदा उड़ती कला। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? बाबा पूछ रहे हैं आपके तो देखो जैसे क्या होता है ना वहां पे कि आपका मंगल अच्छा, गुरुवार अच्छा, फिर ये विघ्न है, इस दिन विघ्न आएगा। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसी आपकी है क्या? जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वह और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। तो उड़ती कला की राशि क्या है? आगे से आगे उड़ना, निरंतर आगे बढ़ना, है ना। जो हो रहा है वो भी अच्छा, और आगे अच्छे से अच्छा होगा। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है, और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। हर साल की थीम होती है ना, कभी तपस्या वर्ष, तो बाबा ने इस वर्ष को, जो नया वर्ष 92 खत्म हो रहा था, 93 आ रहा था, तो नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता
चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। है ना? अभी कितना कम से कम टाइम है, तो इस एक एक सेकंड को सफल करना है, संकल्प को सफल करना है। व्यर्थ आएंगे, उसी समय फुल स्टॉप, नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो। बाबा ने होमवर्क दिया है कि अभी मनसा सेवा, जैसे इस समय तो कैसे सफल करेंगे और आत्माओं के प्रति, हर आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना। आत्माएं दुखी हैं, उनको मनसा सेवा करो, तो हमारा हर सेकंड, हर श्वास सफल होगा। तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। जितना इस जीवन में जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। है ना? यहाँ का वहां से हिसाब है। हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। देखो बाबा, अब एक एक खजाने को जो हम सफल करते जाते हैं, उसका वहां पे क्या प्रारब्ध है। यहाँ तो है ही प्रारब्ध, वहां भी है कि जैसे समय सफल करते हो तो पूरा समय राज्य अधिकारी, श्वास सफल करते हो तो वहां अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जो वहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। जैसे द्वापर से शुरू हो गए थे ना, बादशाह, वजीर, जो भी राजा होता था वो अपने मंत्रियों के पूछ करके, तो वो तो अभी तक चल रहा है, मंत्रिमंडल पूरा देखो। तो वहां पे ऐसा नहीं था सतयुग त्रेता में, वहां तो समझदार राजा थे ना, क्योंकि ज्ञान का खजाना सफल हो रहा है। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती हैं। है ना? द्वापर से तभी तो द्वापुर हो गए, 2 पुर हो गए ना। धर्म सत्ता अलग हो गई, राज्य सत्ता अलग हो गई। राजाएं राजा बन गए, बाकी धर्म वाले अलग हो गए। और सतयुग में क्या था? शुरुआत से धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एक ही धर्म था, पवित्रता का धर्म। है ना? उसी से ही पूरा राज्य भाग चलता रहा। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन
सर्व गुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो। समझा? बाबा समझा जब कहते हैं ना, तो फिर अंदर अलर्ट बहुत हो जाना चाहिए कि क्या हम सर्व खजाने को सफल कर रहे हैं। एक ही शब्द में बाबा सब कह देते हैं कि चेकिंग भी करो कि वर्तमान में कर रहे हो आप, खजाने वेस्ट तो नहीं जा रहे हैं। आपस में इस पर रू रिहान करना। तो हम सभी, जैसे बाबा ने कहा, इसके बाद रू रिहान करेंगे कि कैसे हम सफल करते हैं। तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। ये अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है। जो स्नेही को प्रिय, वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना, मुरली से प्यार रहा, तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा, उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा, अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे, इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे। है ना? लास्ट दिन तक भी बाबा ने, देखो ब्रह्मा बाबा ने क्लास ली थी, मुरली चलाई थी। है ना? अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है। तो ये तो बहुत बड़ा होमवर्क है। अभी हम सबको विशेष अटेंशन देना है कि जो भी मुंह से बोले, एक सेकंड के लिए पॉज, कि जो बोल रहे हैं वो क्या सामने वाले को सुख देगा? है ना? कोई ऐसे बोल ना बोले, कोई ऐसे संकल्प से पहले भी बाबा कह रहे हैं चेक करो ये ब्रह्मा बाप समान है। कर्म करो तो भी चेक करो, बाबा होते तो क्या कहते। ये प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। तो जब बाबा के साथ निरंतर कंबाइंड होके कर्म करेंगे, संकल्प बोल, तो सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, और माया इसी में ही तैयार रहती है कि उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए, तुरंत तुरंत रिएक्शन हो जाए। नहीं, ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से, बहुत अंडरलाइन करो सभी, है ना, स्वमान की स्मृति से, मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। ये विशेष अंडरलाइन कि बाबा ने कहा सोमान की स्मृति,
बाप के साथ की समर्थी दृढ़ता और निश्चय के शस्त्रों से शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहां पोजीशन है वहां पोजीशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है। बाबा ने विधि बता दी जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो यह कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। देखो बाबा ने एग्जाम्पल भी बता दिया। अपोजिशन को जो सामने वाले अपोजिशन कर रहे हैं तो कैसे अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में रहो, बाबा के साथ कंबाइन। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने जिससे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। अभी हम सभी बाबा का याद प्यार लेते हैं। सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, हम सभी बच्चों की बहुत बहुत दिल जान सिख प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सभी का। ओम शांति। अभी हम कुछ सेकंड साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी सभी मनन चिंतन करते हैं, सभी एक एक पॉइंट शेयर करें। कृष्णा बहन, आप प्लीज शेयर करें। शांति जी, मैं जी।
सबको गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज बाबा ने हम सबको अपने जीवन के लिए एक विशेष पैरामीटर दे दिया है। जो भी संकल्प करो, जो भी कर्म करो, जो भी कुछ भी बोलो, तो सबसे पहले ये चेक करो, या स्मृति में ले आओ कि ब्रह्मा बाबा मेरे ऐसा करते थे। उनके संकल्प कैसे होते थे, उनके बोल कैसे होते थे, कितने मीठे होते थे। तो जो भी कर्म करो, जो भी संकल्प बोलो, उस कर्म से पहले, बोल से पहले बाबा को याद करो। तो फिर तुम्हारे कर्म जो है ना, वो मुख से जो बोल निकलेंगे वो बाबा जैसे मीठे निकलेंगे। जो कर्म होगा वो अलौकिक कर्म होगा। तो सदा बाबा के हिसाब से को याद करके ही हमें कर्म करना है। तो विकर्म नहीं बनेंगे हमारे, दिन भर हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे बाबा की तरफ। ओम शांति जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहन। सावित्री बहन, आप शेयर करें प्लीज। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने आज हमें सम्मान की स्मृति जो दिलाई है। बाबा कहते हैं कि बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। जैसे बाबा रहे तो हमें क्या करना है, जहां पोजीशन है वहां ऑपोजिशन क्या करेगी। जैसे आपने कंबाइंड रूप की बात की, तो ऑपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती, हिलाती नहीं, और दृढ़। तो उसको हमें क्या करना, प्रैक्टिकल में लाना है। प्रैक्टिकल जब हम उसको लाते हैं तो वो एक बाप माने, जैसे बाबा ने सबूत की भी यहाँ पर बात की, तो हमें क्या करना है, सबूत के रूप में हमें, जैसे बाबा ने धमाल और धमाल करके, जैसे धमाल किया तो बाबा ने बोला कमाल करके दिखाओ अब। तो ओपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन समाप्त करेगी। क्या बोला, ओपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन। तो हमारी श्रेष्ठ पोजीशन की स्थिति क्या है, हाईएस्ट पोजीशन हमारी क्या है, समान की सीट पर बैठना। जब भी कोई विरोधी हमारे आगे कोई विपरीत परिस्थिति में आए तो विचलित हमें नहीं होना है। तो हमें बाब समान, जो बाबा ने हमने गुण, आज गुण जो भी बाबा ने इस मुरली के आधार बताया, तो हमें करना सर्व गुण शक्तियों से संपन्न बनकर, समझकर सम्मान की सीट पर स्थिर रहना है। क्योंकि अपनी पोजीशन को हमें नहीं छोड़ना है। विरोधी चाहे कितनी भी नेगेटिविटी या विरोध फैलाए, तो हमें क्या करना है, अपनी रूहानी मर्यादा में, जैसे बाबा ने स्नेह की भी यहाँ बात की, तो प्रेम और दिव्यता की पोजीशन को कभी नहीं छोड़ना है। और साक्षियों के ड्रामा देखना है, क्योंकि हर दृश्य को कल्याणकारी एक नाटक समझकर, एक पाठ समझकर हमें मन की स्थिति, मन की शांति को भंग नहीं करना है। ये हमारी पोजीशन है, श्रेष्ठ पोजीशन। ओम शांति। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी भाई जी, आप शेयर करें प्लीज। ओम शांति। आज बाबा ने संगम युग के बारे में कहा है। हम कितने भाग्यवान हैं कि हम संगम युग में है और बाबा से रूह रियान कर रहे हैं, बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। बाबा ने बोला संगम युग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, संगम युग का हर दिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दिन है। और बाबा बोले ब्राह्मणों की राशि श्रेष्ठ है, सभी इसमें श्रेष्ठ है, ऐसा बाबा ने बोला है। और बाबा ने यह भी कहा है जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। जी ओम शांति। बाबा ने बोले स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय, वह स्नेह करने वालों को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाबा को मुरली से बहुत प्यार था, तो ब्रह्मा बाबा को प्यार माना, मुरली से प्यार। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। रोज मुरली से हम बाबा का मुख से नया नया ज्ञान सुनते हैं, समय पर कार्यों में लगाने के लिए सफल कर सफलता प्राप्त करते हैं। बाबा का ज्ञान, बाबा कहते हैं ज्ञान मान समझ।
समझ, हम मूल्य को सुनते हैं, अंदर में चिंतन करते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, फिर कार्य में लाते हैं। तो हमारा हर सेकंड, हर श्वास कैसे सफल करते हैं वो हम हमारा संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में चेक करना है, उसके ऊपर अटेंशन देना है, तब सफलता मुक्त बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा पहले सोचना है कि जो भी हम कर्म करते हैं उससे पहले हम सोचना है कि ये ब्रह्मा बाबा समान है, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, लेकिन शिव बाबा को हमको याद करना है। बाबा की याद में हम ब्रह्मा बाबा का और कर्म को फॉलो करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन। सुभाष भाई जी, आप हाँ, प्लीज। ओम शांति दीदी। जी। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं सदा अकूट निश्चय के फलक से क्या कहते हैं कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलिक है ना, यह कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। निश्चय है और निश्चिंत है, इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता है। ये बाबा में आज कहते हैं। ओम शांति दीदी। थैंक यू भाई जी। श्वेता बहन, आपका। ओम शांति जी। जी। सो बाबा ने कहा ना, आज सफलता करना ही सफलता का आधार है। सफल करना है हमें हर समय, हर श्वास, संकल्प, सब कुछ स्व प्रति और अन्य प्रति हमें सफल करना है, व्यर्थ नहीं करना है। सो दूसरी बात बाबा ने कहा, सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए भी जमा करना। सो तीसरी बात बाबा ने कहा, है ना, श्रेष्ठ तरफ हमें लगाना है, हमारा जो कुछ है उसको श्रेष्ठ तरफ लगाना है, यही सफलता, मूर्त बनना। तो सफल, बाबा ने कहा जितना इस जीवन में समय को सफल करते हैं तो भविष्य में हमें फुल समय राज्य अधिकारी हम बनते हैं। श्वास सफल करते हैं तो तंदुरुस्ती रहेंगे अनेक क्षण। ऐसे बाबा ने कहा कभी कभी क्या होता है, श्वास बंद हो जाता है ना, हार्ट फेल हो जाता है, ऐसे नहीं होंगे। सो बाबा हर प्राप्ति के बारे में बाबा ने बताया, हर गुणों को हम सफल किया तो हजारों गुणों का सफलता का अधिकारी हम बन जाएंगे। ऐसे बाबा ने हर खजाने के प्रति भी सफलता मूर्त कैसे बनना है इसके बारे में बाबा ने बताया। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर श्वेता बहन। तो सभी खजाने के ऊपर जो विशेष आजकल समय और संकल्प, उसकी तो स्पेशली अगर चेकिंग करें ना, तो मतलब संकल्प हमारे कैसे चल रहे हैं, संकल्प से ही फिर वो बोल में आएंगे और फिर वही कर्म बनेंगे। कर्म भी उसी हिसाब से होते हैं, अंदर से वृत्ति। तो संकल्पों की बहुत चेकिंग करनी है। बहुत सुंदर बहन। हाँ गीता बहन, आप हाँ बोलिए। हाँ हाँ, बाबा बोला, ओम शांति दीदी, बाबा बोला ब्राह्मणात में सदा अटूट निश्चय की फलक से क्या कहते कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यही फलक से है ना, निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकारी को, भावी को कोई डाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्मा के निश्चय, यह निश्चित भावी है। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ओम शांति दीदी। हाँ, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो अभी पोल भी लॉन्च कर रहे हैं। देखो अगर देखो पोल भी है ना, सारे दिन में 1 सेकेंड में बिंदु स्वरूप में स्थित रहने की ड्रिल कितनी बारी की, है ना। तो बिंदु बाप के साथ कंबाइन रहो तो सारे खजाने स्वतः ही सफल होंगे। इसकी प्रैक्टिस करें तो संकल्प भी सफल, बोल भी सफल रहेंगे और कर्म भी श्रेष्ठ रहेंगे। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करनी है सभी को। अभी बस 17 पोल के ही आए हैं, 18 हो गया, तो सभी ज्यादा से ज्यादा दिन में यही प्रैक्टिस, ये विशेष
ध्यान देंगे। अभी और भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं, अभी हमारे पास समय है। रंजना बहन, आप शेयर ओम करें शांति। जी। ओम शांति दीदी। तो जैसे बहन ने बताया कि खजाने सफल करने से क्या होता है, कौन कौन से खजाने हम सफल करके क्या मिलेगा। तो इन्होंने गुणों तक बताया, फिर ज्ञान के लिए बताया बाबा ने कि ज्ञान अर्थात समझ, और ज्ञान का खजाना अगर हम सफल करते हैं तो भविष्य में अनेक वजीरों की राय हमें लेनी पड़ेगी, स्वयं ही हम समझदार बनकर राज्य चलाएंगे। फिर दूसरा खजाना बाबा ने सर्व शक्तियों का खजाना बताया। तो इसको अगर हम सफल करते हैं तो हमारे राज्य में कोई भी शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती रहेंगी, कोई भी शक्ति कमी नहीं होगी। तीसरा सर्वगुणों का खजाना बाबा कहते हैं, इसके फलस्वरूप जैसे गुण मूर्त बनते हो, आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। तो ऐसे हर खजाने की सफलता के स्वरूप फलस्वरूप का मनन करो। प्यारे बाबा ने कहा आपस में इसका रो ध्यान करना। अच्छा, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। अभी लास्ट पॉइंट शेयर बोलो करें। दीदी, हाँ बोलो। जी, जी हाँ, बोलिए। बाबा कहते हैं सफल करना ही सफलता का आधार है। और किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्मा के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। ओम शांति दीदी। बहुत सुंदर, थैंक यू। आशा बहन, आप शेयर करें प्लीज। पोजीशन और अपोजिशन के लिए बहुत क्लियरली बताया बाबा। हमेशा ही कहते हैं कि बच्चे स्व स्थिति में रहो। अगर आप स्व स्थिति में और सम्मान में रहते हो तो किसी भी परिस्थिति हो आपको हिला नहीं सकती। तो बाबा ने इसी को आज बहुत क्लियरली बताया है कि अपने सम्मान की स्थिति से, बात के साथ के, समर्थ से और दृढ़ता से, निश्चय से, शस्त्र से, शक्ति से अपने पोजीशन की सीट पर सदा अटल और अडोल रहो। तो इससे क्या होगा, बाबा ने इसके फायदे भी बताया कि जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकती। पोजीशन को और भी दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं है, और दृढ़ बनाती है। जिसका प्रैक्टिकल विजय का स्वरूप बाबा ने आज हमें एक स्टैम्प की तरह से दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि जिसका प्रैक्टिकल स्वरूप आप बच्चे हो, जो इतनी सारी अपोजिशन बाबा के पास आने के बाद भी, लेकिन फिर भी आप बाबा के साथ बने रहे, अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा अच्छे से अच्छा करते रहे, और इनडायरेक्टली आपने बाबा को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष करने का कार्य किया है। इसलिए आप हमेशा विजयी और सफल रहे। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम सभी होमवर्क भी लेते हैं आज की अव्यक्तवाणी से। बाबा ने कहा ना कि अपने सर्व खजानों की चेकिंग करनी है, तो एक तरफ हम लिस्ट बनाएंगे कि हमारे जो जो खजाने बाबा ने कहे ना, सबसे पहले संकल्प का लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट संकल्प, दूसरा समय, तीसरा ज्ञान का, फिर शक्तियों का, फिर गुणों का, है ना। तो ये लिख के एक तरफ, फिर हम एक एक घंटे में भी चेक कर सकते हैं हमारे संकल्प कैसे रहे। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ भी कहीं होती है तो आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि हमें आगे ध्यान रखना है। तो इससे क्या है, नेक्स्ट टाइम पे हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते जाएंगे। अगर धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी तो चेकिंग करना ही है ना, उस पे ही ध्यान अगर हम देंगे तो इम्प्रूवमेंट बहुत होता है। समय कहीं तो व्यर्थ नहीं गया है। अगर दृढ़ता से संकल्प करेंगे कि मुझे सफल होना ही है, तो बाबा कहते हैं कि ये लक्ष्य रखेंगे अगर दृढ़ता से, तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, और व्यर्थ पर विन करेंगे तो वन आएंगे, ये बाबा ने कहा ही है। तो हम सभी अपने खजानों की चेकिंग करेंगे। हम लास्ट शाम तक देखेंगे कितने माला माल हो गए, है ना, कितने अपने को फिर खुशी से कि आज मैंने इस पे विजय प्राप्त की। कोई गुण अगर
जितने भी गुणों पे जैसे एक लिस्ट होती है ना गुणों की, तो उसमें हमें किस में कमी है, हमारा मधुरता का, दिव्यता का, हर्षित मुखता का, अगर किसी पे हमें काम करना तो विशेष अटेंशन देंगे कि आज हमें मधुरता से बोलना है, सबको सुख देना है, बोल में हमको सबको जो हमारे बोल दूसरों को सुख दें। तो इस तरह एक एक कोई भी एक गुण भी ले लेंगे, तो इस तरह सारा दिन हम चेकिंग करेंगे, अंदर ही अंदर काम करते जाएंगे अपने सारे दिनचर्या के, और चेकिंग करेंगे हमारे संकल्प श्रेष्ठ है, बोल श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ है, तो इस पे चेकिंग करेंगे। तो अभी हम सभी बाबा की याद में स्थित हो जाएं। मस्तक के सिंहासन पर विराजमान मैं दिव्य श्रेष्ठ आत्मा इस शरीर रूपी रथ का मालिक इस रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हूं। ये स्मृति मुझे स्वतः ही इस देह से न्यारा बना देती है और सहज ही योग युक्त बन जाती हूँ। संगम युग पर भगवान मेरी सर्व खजानों से माला माल बनाने आया है, तो क्यों ना मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लूं। गोल्डन गिफ्ट देने आया है बाबा। नवजीवन रिश्ता बाप हम सभी को अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे रहे हैं। तो सभी विजुलाइज करें, बाबा हमारे मस्तक पे ताज दिया, तिलक दिया बाबा ने, और तख्त पे बिठाया। स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बना रहे हैं। बाबा की शक्तियों से, सर्व खजानों से मैं आत्मा माला माल हो रही हूँ, तृप्त हो रही हूँ। इतनी सुंदर विशेष सौगात बाबा ने दी, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह बाबा वाह, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा बन गई, मैं श्रेष्ठ आत्मा बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई जी। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा का, शांति। सभी को गुड ओम मॉर्निंग। शांति दीदी, ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। गुड शुक्रिया मॉर्निंग बाबा। बाबा। ओम शांति दीदी जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम दीदी। ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।